हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो रखना शुरू कर दीजिए। तो फिर चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो था वो वांगची को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ था। अब इससे आगे विंग जो था वो फेंगमियान से बातें कर रहा था। फेंगमियान बोल रहा था कि क्या विंग यहाँ पर फिर से काम करने वाला है। विंग बोलता है हाँ। अब फैंगमियान बोलता है पर तुम तो बोल रहे थे कि तुमसे कभी स्कैल्पेन पकड़ा ही नहीं जाएगा। विंग बोलता है हाँ सर, उस टाइम शायद नहीं पकड़ पाता, पर आज मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ अब मैं स्कैल्पेन पकड़ भी सकता हूँ और उसका अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ये सुनकर फैंगमियान खुश हो जाते हैं, फिर से विंग को हक करते हैं, फिर बोलते हैं अरे मेरा बच्चा मान गया, सच में मैं बहुत खुश हूँ। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? तुम तो बिल्कुल अड़े बैठे थे ना अपने बात पर। ऐसा बोलकर फैंगमियान विंग से दूर होते हैं। विंग बोलता है हाँ सर, मैं नहीं मान रहा था, पर 2 दिनों से एक बच्चा मेरे साथ रह रहा था। उसने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतने अच्छे से समझाया कि मुझे मानना ही पड़ा। मैं मजबूर हो गया यहाँ आने के लिए और आपके सामने सर झुकाने के लिए। ऐसा बोलकर विंग पॉ करता है। फेंगमियान बोलता है सच में वो बच्चा कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? तभी पीछे से लाइन चिरान आता है, फिर बोलता है ज़रूर मेरा बेटा वांगची होगा। अब वांगची का नाम सुन करके विंग चिरैन को देखता है, फिर बोलता है अच्छा तो क्या आप उसके अंकल हो? चिरैन बोलता है हाँ। विंग चिरैन को पो करता है, फिर बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। चिरैन बोलता है मुझे भी। अब चिरैन जो है वो फेंगमियान की तरफ एक इशारा करता है। फेंगमियान जो है वो चिरैन को घूर देता है। अब चिरैन विंग को देखता है, फिर बोलता है "अ, डॉक्टर वी ओशियान, क्या आप मान गए? विंग बोलता है हाँ मैं मान गया। चिरैन बोलता है क्या सच में तुम मान गए मेरे नेफ्यू का ऑपरेशन करने के लिए? विंग बोलते क्या ऑपरेशन? नेफ्यू आपका? ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिरैन बोलता है अरे मैं मेरे नेफ्यू की बात कर रहा हूँ, शीचैन की, जिसके ऑपरेशन के लिए वांगजी तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे घर गया था। यह सुनकर के विंग की सिटी पिटी कुल। विंग बोलता है क्या करने गया था? चिरैन बोलता है शीचैन को ऑपरेशन करना था जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो, पर तुम मान ही नहीं रहे थे, इसीलिए वांगजी तुम्हारे घर गया था तुम्हें मनाने के लिए। विंग बोलता है क्या? शीचैन वांगजी का बड़ा भाई, जो कि जियांगचैंग का ओमेगा भी है। चिरैन हामे सर को हिलाता है। विंग बोलता है पर उसे क्या हुआ है? और वांगजी, उसने मुझे बताया नहीं कुछ। मेरा मतलब है आपने जैसा कि बोला कि वो मुझसे बात करने गया था कि मुझे उसका ऑपरेशन करना होगा, पर वांगजी ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। उसने तो जिक्र भी नहीं किया इस बारे में कुछ। ये सुनकर के फेंग मियान और चिरैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर विंग को। फिर दोनों ही एक साथ बोलते हैं क्या वांगची ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? अब क्योंकि वो दोनों एक साथ बोल रहे थे जिस वजह से उनकी आवाज़ बहुत ही तेज़ की आ रही थी, तो विंग अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोलता है हाँ इतना क्यों चिल्ला रहे हो आप दोनों, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, थोड़ा आराम से बोलिए ना। अब विंग को ऐसे डांटता सुनकर वो दोनों के दोनों डर जाते हैं। वो पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर विंग को। अब विंग अपने कानों से हाथों को हटाते हुए बोलता है सॉरी सर, वो ना मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, वो गलती से हो गया। मेरा मतलब है आप दोनों की आवाज़ इतनी तेज़ की आ रही थी कि पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ इतनी तेज़ की निकल गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब चिरैन और फेंग मियान पहले विंग को देखते हैं, फिर एक दूसरे को, और फिर हंसते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम सही कह रहे हो, हम कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोल पड़े। छोड़ो इन सब बातों को। अब विंग फेंग मियान को बोलता है सर, क्या मैं जान सकता हूँ क्या हुआ है शेचैन को? हाँ मेरा मतलब है क्या मैं उसकी रिपोर्ट्स देख सकता हूँ? फेंगमियान बोलता है हाँ ज़रूर, वो चैंग के कैबिन में होगी। विंग बोलता है चैंग के? फेंगमियान बोलता है हाँ। विंग बोलता है हाँ ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ चैंग के कैबिन में। फेंगमियान हामे सर को हिलाता है। विंग जाने लगता है, तभी चिरैन पीछे से बोलता है विंग को वो शियान। विंग पीछे मुड़कर देखता है चिरैन को, फिर बोलता है जी सर। चिरैन बोलता है वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना था। विंग हामे सर को हिलाता है। चिरैन बोलता है वो क्या क्या तुम शीचैन का ऑपरेशन करोगे? विंग बोलता है हाँ। चिरैन बोलता है सच में? विंग बोलता है हाँ ज़रूर, अब वो मेरा पेशेंट है, मेरी जिम्मेदारी है उसे ठीक करना। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका नेफ्यू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चिरैन के फेस पे बहुत बड़े वाली स्माइल आ जाती है। वो विंग को हक कर लेता है, फिर बोलता है वी वुशियान, सच में आज मैं कितना खुश हूँ मैं बता भी नहीं सकता। तुम्हें देखकर मुझे हिम्मत मिल रही है। आज तुमने मेरे सर से एक बड़ी टेंशन ख़त्म कर दी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। ऐसा बोलकर चिरैन विंग से अलग होता है, फिर विंग के सर को सहलाता है। विंग स्माइल करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी जो कि अपने बड़े भाई शिचैन से मिलने गया था, पर क्योंकि शिचैन सो रहा था तो जल्दी ही वांगजी वहाँ से जियांगचैंग के पास चला गया, उसके कैबिन में। अब चैंग से मिलने के बाद वांगजी चैंग से पूछता है कि वो उस दिन
रिपोर्ट्स लेकर विंग के घर पे क्यों नहीं आया। वांगजी उसका इंतज़ार कर रहा था, उसकी वजह से वांगजी को 2 दिन वहीं पर रहना पड़ा। तब चैंग जो है वो वांगजी को बताता है कि उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था। उस दिन मैंने गाड़ी इतनी तेज़ की चलाई कि मैंने 2 घंटे का सफ़र पूरे 1.5 घंटे में तय किया। मैं बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसके बाद मैंने रिपोर्ट्स ली और जब मैं लिफ्ट के पास गया तब लिफ्ट फुल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करूं। और बस मैं इतनी जल्दी में था कि मैं सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गया और मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई। पर मेरे डैड को ये चोट इतनी ज़्यादा लग रही थी कि उन्होंने तो मुझे बेड से उठने ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला कि बस आराम करो, वांगजी सब कुछ संभाल लेगा। उन्हें पूरा यकीन है वांगजी पर, वांगजी विंग को मना लेगा। तो बस इसीलिए मेरे डैड ने मुझे आने नहीं दिया। वांगजी बोलते, क्या आप सीढ़ियों से गिर गए थे? आपको चोट लग गई? दिखाना मुझे। ऐसा बोलकर वांगजी टेबल के उस पार झाँकने लगता है। अब चैंग वांगजी को दिखाता है। वांगजी बोलता है, हाँ आपको तो सच में चोट लगी है। क्या ये ज़्यादा है? क्या आपको दर्द होता है? चैंग बोलता है, नहीं यार ये ज़्यादा नहीं है, पर डैड को तो ज़्यादा ही लगती है, मैं क्या करूँ। वांगजी बोलता है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपके डैड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चैंग बोलता है, हाँ तुम भी तो हो, तुम्हारे अंकल भी तो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वांगजी बोलता है, हाँ वो तो है। चैंग बोलता है, वैसे मुझे बताओ, क्या तुमने विंग से बात की? क्या तुमने मनाया विंग को? वांगजी बोलता है, नहीं। चैंग बोलता है, क्या वांगजी, तुमने अभी तक उससे बात नहीं की? वांगजी नामे सर को हिला देता है। चैंग बोलता है, वांगजी तुम सच में पागल हो गए हो क्या? तुम पिछले 2 दिनों से उसके साथ रह रहे हो और तुमने अभी तक उससे बात नहीं की, उसे मनाया नहीं? वांगजी बोलता है, चैंगा शायद आप भूल रहे हैं, आप ही ने तो बोला था उनसे शिचैंगा के बारे में कोई बात ना करने को। अब ये सुनकर के चैंग अपना दिमाग दौड़ाता है और याद करता है उस दिन को जब वो वांगजी को बोल रहा था कि वांगजी तुम शिचैन के बारे में विंग से कोई बात मत करना, मैं ही विंग को मनाऊंगा। कहीं पता चले कि जब मैं आऊँ तब तो मुझे घर से बाहर मिलो। अब जैसे ही चैंग को ये सब कुछ याद आता है तो वो अपना सर पकड़ लेता है, फिर बोलता है, हे भगवान, सच में वांगजी तुम कितने पागल हो। देखो, तुम्हें विंग से बात कर लेनी चाहिए थी। वांगजी बोलता है, पर चैंग आपने मना किया था ना। चैंग बोलता है, वांगजी मैं उस दिन नहीं आया था ना, तो तुम्हें बात कर लेनी चाहिए थी। वांगजी बोलता है, पर चैंग का मैंने नहीं की बस। चैंग बोलता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी विंग कहाँ पर है और तुम यहाँ पर कैसे आए हो? वांगजी बोलता है, वो तो मैं विका के साथ आया हूँ, वो मुझे यहाँ पर छोड़ने आया है। चैंग बोलता है, क्या वो तुम्हें छोड़ने आया? वांगजी बोलता है, हाँ वो बहुत अच्छे हैं। आपको पता है वो तो कल ही मुझे छोड़ने आ रहे थे, पर क्योंकि वो हीट में थे तो मैंने मना कर दिया, मैंने बोला कल ही चलेंगे। फिर विका मान गए और आज मुझे यहाँ पर ले आए। चैंग बोलता है, सच में वांगजी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या वो सच में इतना ज़्यादा बदल गया है? वो तुम्हारी बात मान रहा है? पहले तो वो किसी की भी नहीं सुनता था। वैसे वांगजी मुझे एक बात बताओ, क्या विंग तुमसे अच्छे से बातें करता है जैसे मैं तुमसे करता हूँ वैसे बिल्कुल? वांगजी बोलता है, नहीं। चैंग बोलता है, हाँ फिर तो नहीं बदला इसका मतलब। वांगजी बोलता है, पर चैंग का वो तो बहुत अच्छे से बातें करते हैं मुझसे, आपसे भी ज़्यादा अच्छे से। यह सुनकर चैंग का मुख खुल जाता है। चैंग बोलता है, क्या वो तुमसे अच्छे से बातें कर रहा था? वांगजी बोलता है, हाँ वो मुझसे बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, और आपको पता है मुझे वो पसंद भी आ गए हैं। चैंग बोलता है, क्या? वांगजी तुमने ये क्या कहा? तुम्हें वो पसंद आ गया? क्या तुम उस पसंद की बात कर रहे हो जैसे तुम्हारा भाई मुझे और मैं तुम्हारे भाई को करता हूँ? वांगजी बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल वैसे ही विका को पसंद करता हूँ और मैं भी उनसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वांगजी शर्माने लगता है। चैंग अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है, लो अब बस यही देखना रह गया था। वांगजी तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? तुम बच्चे हो भी। वांगजी बोलते, नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 22 साल का हूँ। चैंग बोलता है, फिर भी तुम्हारी हरकतें बच्चों की तरह है, तुम्हें लगता है वो तुमसे शादी करेगा? यह सुनकर वांगजी अपना मुंह लटका लेता है, फिर बोलता है, हाँ वो तो मना कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि मैं बच्चा हूँ, वो तो मुझे अडॉप्ट करने की बात कर रहे थे। यह सुनकर चैंग ताली बजा बजा के हंसता है, बहुत बुरी तरह से। वांगजी पाउट बना लेता है। फिर चैंग बोलता है, अच्छा तो मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ है? वांगजी बोलता है, शुरू से? चैंग बोलता है, हाँ शुरू से। वांगजी बोलता है, कहाँ से स्टार्ट करूँ? चैंग बोलता है, बिल्कुल शुरू से। वांगजी बोलता है, ठीक है तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जब मैंने डोरबेल बजाई थी और विका ने डोर ओपन किया था, ठीक है? चैंग बोलता है, हाँ वहीं से बताओ। अब वांगजी कुछ बोलने ही वाला होता है तभी चैंग का फ़ोन बज जाता है। चैंग वांगजी को बोलता है 2 मिनट रुकने को। अब चैंग टेबल से फ़ोन को उठाता है और देखता है किसका कॉल है। उसके डैड का कॉल था, फेंगमियान का। अब चैंग मुंह बनाते हुए फ़ोन उठाता है और कान पर लगाता है, फिर बोलता है, हाँ डैड। उसका डैड बोलता है, चैंग क्या तुम्हारे पास वांगजी है? ये सुनकर चैंग वांगजी को देखता है, फिर बोलता है, हाँ है तो। फेंगमियान बोलता है, उसे बोलो कि इसके अंकल उसका इंतज़ार कर रहे हैं। चैंग बोलता है, ठीक है बोल दूंगा, और कुछ? फेंगमियान बोलते हैं, हाँ। चैंग बोलता है, क्या? फेंगमियान बोलते हैं, तरीका सुधारो अपना बात करने का। ये सुनकर चैंग मुंह बनाता है,
फिर अपनी नाक को फुलाते हुए अपने फोरहेड पर गिरे हुए बालों को फूंक मारकर उड़ाता है। फिर बोलता है, ठीक है डैड, सुधार लूँगा। ऐसा बोलकर वो फ़ोन रख देता है। फिर वांगची को बताता है कि उसके अंकल उसे याद कर रहे हैं, मतलब उसे बुला रहे हैं। वांगची बोलता है, ठीक है, तो चैंग का मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या क्या हुआ, मैं पहले अंकल से मिल के आता हूँ, ठीक है। चैंग बोलता है, हाँ ठीक है जाओ। अब वांगची खड़ा हो जाता है और निकल जाता है चैंग के कैबिन से। अब चैंग अपने फ़ोन में लग जाता है। दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है, जो कि चैंग के कैबिन की तरफ ही आ रहा था और बड़े गुस्से में बड़बड़ा रहा था। ये वांगची कैसा इंसान है, उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या उसे अपने भाई की ज़रा से भी टेंशन नहीं है? उसे अपने भाई की ज़रा से भी फिक्र नहीं है? दुखी होने की बजाय उल्टा कितना अच्छे से मेरे साथ रह रहा था, मतलब उसने एक बार भी जिक्र नहीं किया अपने भाई के बारे में। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना क्या है, मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। हाँ, मैं उससे बात नहीं करूँगा। तभी उसे रास्ते में वांगजी मिल जाता है। अब वांगजी विंग के पास आता है, फिर बोलता है, विका आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप चैंगा के पास जा रहे हो? विंग कुछ नहीं बोलता। वांगजी बोलता है, क्या हुआ? आ, एक मिनट विका, आप ना वहीं पर रुकना, मेरा इंतज़ार करना। मैं ना अभी अपने अंकल से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद आपके पास ही आऊँगा सीधा, ठीक है। ऐसा बोलकर वांगजी वहाँ से सुटक लेता है। अब विंग चैंग के कैबिन में जाता है, फिर चैंग से बहुत सारी लड़ाई करता है, उसे बहुत सुनाता है कि उसका ओमेगा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। कैसा फ्रेंड है वो? अब चैंग विंग को बोलता है कि वो आ रहा था विंग के घर पे उसे बताने के लिए, उससे मिलने के लिए और उसे मनाने के लिए शिचैन के ऑपरेशन के लिए। पर वो शिचैन की मेडिकल रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में ही भूल गया, जिस वजह से उसे वापस जाना पड़ा रिपोर्ट्स लेने के लिए। पर उसने वांगची को भेजा था विंग के घर पे उसे मनाने के लिए, उसे बताने के लिए। विंग जैसे ही वांगची का नाम सुनता है तो वो आगे की बात सुनता ही नहीं है, सीधा गुस्से में बोलता है, ठीक है लाओ दो रिपोर्ट्स। चैंग बोलता है, क्या हुआ विंग? विंग बोलता है, मुझे ज़्यादा बातें नहीं करनी है, तुम रिपोर्ट्स दो। चैंग बोलता है, क्या तुम ऑपरेशन के लिए मान गए? विंग बोलता है, हाँ मान गया, अब दो। अब चैंग खुशी खुशी विंग को रिपोर्ट्स देते हुए बोलता है, सच में विंग तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। अब जल्दी से मुझे ये बता दे कि मेरा शिचैन कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। विंग चैंग को घूरते हुए बोलता है, बेवकूफ़ कहीं का। अब विंग बैठ जाता है और उन रिपोर्ट्स को देखने लगता है। चैंग जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके विंग को देख रहा था और दांत फाड़ रहा था, मेरा मतलब है दांत दिखा रहा था, अरे हंस रहा था। अब विंग चैंग को बोलता है, क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? मुझे अजीब लग रहा है, ऐसे मत देखो मुझे। यह सुनते ही चैंग अपना मुंह बंद कर लेता है, फिर शरीफ सा बच्चा बन के बैठ जाता है और विंग को बड़े प्यार से देखने लगता है। अब विंग बोलता है चैंग को, वैसे तो चैंग सब कुछ ठीक है, पर ऑपरेशन के टाइम एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब इतना सा सुनते ही चैंग का पूरा का पूरा मुंह अब इतना सा सुनते ही चैंग का पूरा मुंह उतर जाता है। वो डर जाता है, उसकी आंखों में शिचैन को खोने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बड़ा उदास होकर के विंग से पूछता है कि क्या मेरा शिचैन ठीक हो जाएगा? अब चैंग को ऐसा करता देख विंग बोलता है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। चैंग बोलता है, विंग मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ बता ना, मेरा शिचैन ठीक तो हो जाएगा ना? उसे उसे कुछ होगा तो नहीं ना? विंग बोलता है, चैंग उसे कुछ भी नहीं होगा, तुझे मुझ पे यकीन है? चैंग बोलता है, हाँ एक तुझ पे ही तो यकीन है, तेरे अलावा और किसी पे भी नहीं है, किसी पे भी नहीं विंग, बस तू ही है जो मेरे शिचैन को बचा सकता है, प्लीज़ उसे उसे कुछ मत होने देना। विंग बोलता है, हाँ उसे कुछ भी नहीं होगा, तुम बस एक हार्ट का इंतज़ाम कर लो, ठीक है। चैंग बोलता है, हार्ट किसके लिए विंग? क्या शिचैन का हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है? विंग बोलता है, नहीं नहीं, होने वाला नहीं है, शायद हो सकता है, शायद सिर्फ 1% चांस है। चैंग बोलता है, वो ठीक तो हो जाएगा ना? विंग बोलता है, चैंग 100% चांस है। ये सुनकर चैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब चैंग विंग को बोलता है, विंग तो सच में बहुत अच्छा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे तू मुझे एक बात बता, क्या तू सिर्फ एक ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आया है या फिर यहीं पे काम करने वाला है? विंग बोलता है, काम करने वाला हूँ। चैंग बोलता है, सच में? विंग बोलता है, हाँ, अब से मैं तुम्हारा दिमाग रोज़ खाया करूँगा। चैंग बोलता है, हाँ मंजूर है। विंग बोलता है, वैसे मैं फिर से यहाँ पर तुम्हारे साथ काम किया करूँगा, क्या तुम ये जानकर खुश हो? चैंग बोलता है, हाँ बहुत खुश हूँ। विंग बोलता है, कितने? चैंग बोलता है, बहुत बहुत बहुत। विंग बोलता है, तो तुम्हें इस खुशी के मौके पर मुझे कुछ तो गिफ्ट देना होगा है ना? चैंग बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? विंग बोलता है, तुम्हारी यानली शिचे के हाथ का लोटस सूप चाहिए, क्या तुम लाओगे? चैंग बोलता है, हाँ डन पक्का। विंग बोलता है, पक्का? चैंग बोलता है, हाँ पक्का प्रॉमिस। विंग बोलता है, हाँ ये हुई ना बात, चलो अब मैं चलता हूँ। वैसे बाकी की रिपोर्ट्स मैं रात को पढ़ लूँगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे घर पर भी जाना है, बहुत काम है आज मुझे। और अपनी सर्जिकल टीम से भी मैं कल ही मिलूँगा, ठीक है। और
मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं होगा पर मेरे पास तुम सबका नंबर है, तो मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा जो भी मुझे करनी होगी। चैंग बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, तू तो बिल्कुल पहले की तरह बात कर रहा है बिना रुके। तपट 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 तपट। विंग बोलता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। चैंग बोलता है हाँ अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। विंग बोलता है हाँ हाँ। अब विंग उठता है और निकल लेता है चैंग के कैबिन से। सबके सब जो है आज विंग को बहुत टाइम बाद हॉस्पिटल में देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। सबके सब जो है विंग को बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ ग्रीट कर रहे थे। कुछ नर्सें जो हैं वो विंग को देखकर शर्मा रही थी और कुछ नर्सें आपस में बातें कर रही थी कि क्या डॉक्टर वी वुशियान फिर से काम करने वाले हैं। वैसे कितना अच्छा होगा ना इन्हें रोज़ देखना। इस हॉस्पिटल में ना सबके सब विंग को पसंद करते हैं, फिर चाहे वो कोई ओमेगा हो, अल्फ़ा हो या फिर बीटा हो, सब। और करे भी क्यों नहीं, हमारा विंग है इतना प्यारा। खैर, अब दूसरी तरफ वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी जो कि अपने अंकल लैन चिरेन से मिलने के लिए गया हुआ था। अब वांगजी अपने अंकल को हग करते हुए बोलता है अंकल क्या आपने मुझे मिस किया। उसके अंकल बोलते हैं हाँ मिस किया। वांगजी बोलते हैं कितना मिस किया। उसके अंकल बोलते हैं बहुत ज़्यादा। अब वांगजी अपने अंकल से दूर होते हुए बोलता है 2 दिन हो गए ना मैंने आपको देखा नहीं है। वैसे अंकल आप तो बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए हो। उसके अंकल बोलते हैं हाँ कुछ भी। वैसे वांगजी तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो वांगजी बोलता है वो मेरा फ़ोन ना चैंगा के कार में ही रह गया था। उसके अंकल बोलते हैं अच्छा। अब उसके अंकल ना थोड़ा सा उदास होकर के बोलते हैं वैसे वांगजी मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वांगजी बोलता है क्या हुआ अंकल आपका मुंह क्यों उतर गया। उसके अंकल बोलते हैं वो बात ही कुछ ऐसी है। वांगजी बोलते हैं क्या हुआ है। उसके अंकल बोलते हैं वो मैंने डॉक्टर वी वुशियान से बात की थी शिचैन के ऑपरेशन के लिए। अब ये सुनते ही वांगजी के सिटी पिटी कुल उसके पूरे चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। उसके अंकल लैन चिरैन जो कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि वो वांगजी का पागल बना रहे थे। और थोड़ी ही दूरी पर खड़ा जियांग फेंगमियान वो भी हंस रहा था अंदर ही अंदर। खैर अब वांगजी जो है वो अपने अंकल को देखता है। उसके अंकल जो कि बहुत ही सैड सा फेस बनाकर खड़े हुए थे। अब अपने अंकल को इतना उदास देखकर वांगजी को लगता है कि विंग ने ना शिचैन को ऑपरेशन करने से मना कर दिया, इसीलिए शायद उसके अंकल इतने ज़्यादा उदास हैं। अब उसके अंकल कुछ बोलने ही वाले होते हैं तभी वांगजी अपने अंकल की बात को काटते हुए बोलता है अंकल मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और बस इतना बोलकर वांगजी भाग जाता है। उसके अंकल बोलते रह जाते हैं अरे मेरी बात तो सुन लो। पर वांगजी वो तो भाग गया था। अभी वांगजी जो है वो पूरे हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहा था और विंग को ढूंढ रहा था। उसके दिमाग में हज़ारों तरह की बातें चल रही थी। वो बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था और उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और साथ में उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसके व्हीकल से नाराज़ होंगे। वांगजी सोच रहा था कि पता नहीं उसके व्हीकल्स के बारे में क्या सोच रहे होंगे कि वांगजी इतना बड़ा झूठा है। वांगजी ने विंग को झूठ बोला। उसने विंग से इतनी बड़ी बात छुपाई। उसके शिचान का हॉस्पिटल में एडमिट है और वांगजी वहाँ पर आराम से विंग के साथ रह रहा था, वो भी उसे झूठ बोलकर। पता नहीं अब क्या होगा, क्या उसके विका से माफ़ कर देंगे। और बस यही सारी बातें वांगजी को परेशान कर रही थी। और वांगजी खुद भी सोच रहा था कि क्या वांगजी इसीलिए विंग को ढूंढ रहा है क्योंकि वो विंग से माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि उसने विंग से बातें छुपाई, या फिर वो विंग को इसीलिए ढूंढ रहा है क्योंकि विंग ने शिचान को ऑपरेशन करने से मना कर दिया है और इसीलिए वांगजी विंग को मनाना चाहता है। मतलब कि वांगची को ये सोचकर ही बुरा लग रहा था कि उसके विकास के बारे में गलत सोच रहे होंगे। पता नहीं क्यों वांगची नहीं चाहता कि उसके विका से गलत समझे। वो अपने विका के सामने एकदम अच्छा बच्चा बन के रहना चाहता है और इसीलिए अभी वांगची को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो विंग को ढूंढ क्यों रहा है और वो विंग से मिलते ही क्या कहेगा कि वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है या फिर वो उसे मनाएगा शिचैनका के ऑपरेशन के लिए। खैर अभी वांगची विंग को ढूंढ रहा है पर उसे विंग कहीं मिल ही नहीं रहा। अब ऐसे ही वांगची ढूंढते ढूंढते नीचे आ जाता है और फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे विंग दिखाई देता है। विंग जो कि अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ है और उसके पास में एक और लड़का खड़ा हुआ है जो कि उससे बात कर रहा है बड़ी हंस हंस के। विंग जो कि आराम से खड़ा हुआ है, उसके फेस पे हल्के से भी स्माइल नहीं है, वो बस उस इंसान को देख रहा है। अब वांगची दौड़ते हुए जाता है विंग के पास, फिर बोलता है विका। अब वांगची की आवाज़ सुनकर विंग और वो दूसरा इंसान वांगची को देखते हैं। विंग जैसे गुस्सा आ रहा था वांगची पर, अब विंग वांगची को घूरते हुए बोलता है वांगची हम बाद में बात करेंगे। वांगची बोलता है नहीं विका मुझे आपसे अभी बात करनी है। अविंग बड़े गुस्से में वांगची को डांटते हुए बोलता है मैंने बोला ना। वांगची जो कि डर गया था विंग की ऐसी आवाज़ से, मतलब पहली बार विंग वांगची पे गुस्सा कर रहा है तो उसे तो डर लगेगा ही ना, इसीलिए बस वांगची डर गया है और वो पलके झुका के खड़ा हुआ है। अविंग उस इंसान को बोलता है जो कि उसके पास में खड़ा हुआ है हम कल मिलते हैं। वो दूसरा इंसान भी बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है जी बिल्कुल। और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। विंग अपनी गाड़ी का डोर ओपन करता है और बैठ जाता है। वांगजी जैसे विंग को गाड़ी में बैठता हुआ देखता है, क्या उसकी विका उसकी नहीं सुनेंगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे उसे विका से माफ़ी मांगनी होगी।
और उसे विका को मनाना भी तो है उसके शिजानका के ऑपरेशन के लिए। नहीं विका, ऐसे नहीं जा सकते। अवांगची आगे बढ़कर विंडो को बजाते हुए बोलता है, विका नहीं, अब ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज़ विका मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है विका प्लीज़। पर विंग उसने तो गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और विंग ना इस टाइम इतना गुस्से में बैठा हुआ था। वो बिल्कुल सामने सीधा देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि आज कोई भी आंधी या तूफान आ जाए, विंग नहीं रुकने वाला। वो वांगची की नहीं सुनेगा। बस वांगची को भी यही लगता है कि विंग उसकी नहीं सुनेगा, वो चला जाएगा। अब वांगची दौड़ते हुए अंदर जाता है हॉस्पिटल में और फिर सीधा अपने चैंगा के पास जाता है। उसे गाड़ी की चाबियां लेते हुए बोलता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चैंग पूछता रह जाता है कि कहाँ जा रहा है उसकी गाड़ी लेकर, पर वांगची नहीं बताता। अवांगची दौड़ते हुए नीचे आता है, फिर बाहर निकलकर देखता है वहाँ पर जहाँ पर थोड़ी देर पहले विंग की गाड़ी खड़ी हुई थी, अभी वो वहाँ पर नहीं थी। मतलब साफ था विंग वहाँ से चला गया था। अवांगची सोचते हुए बोलता है, मुझे पूरा रास्ता तो नहीं पता है, पर इतना ज़रूर पता है हम कौन सी तरफ से आए थे, और वो रास्ता आता तो सीधा ही है बिल्कुल। हाँ। अवांगची चैंग की गाड़ी के पास जाता है, फिर उस गाड़ी में बैठता है और फिर निकल लेता है वहाँ से। अवांगची गाड़ी को भगाते हुए विंग की गाड़ी को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे मिल जाती है। अवांगची विंग की गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी को लगा लेता है। अब 2 घंटे बाद ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ विंग के घर के सामने रुकती है। विंग गाड़ी से निकलकर घर में चला जाता है। वांगची भी गाड़ी से उतरकर विंग के पीछे पीछे जाता है और आवाज़ लगाते हुए बोलता है, विका प्लीज़ रुक जाइए ना, मुझे आपसे बात करनी है। अब जैसे ही विंग वांगची की आवाज़ सुनता है तो वो पीछे मुड़कर वांगची को देखता है। उसे तो सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वांगची उसके पीछे पीछे आ गया। पर विंग ऐसे थोड़ी ना वांगची को माफ़ कर सकता है, उसने झूठ बोला है विंग को। इसलिए विंग वांगची को बोलता है, मैंने बोला ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ऐसा बोलकर विंग घर में घुस जाता है और दरवाज़ा लगा लेता है। वांगची दरवाजे को पीटता रह जाता है पर विंग दरवाज़ा नहीं खोलता। अब थोड़ी देर बाद पूरी शांति हो जाती है, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। विंग सोचता है कि शायद वांगची चला गया होगा, पर उसे क्या पता वांगची तो उसके घर के बाहर नीचे बैठ गया है और इंतज़ार कर रहा है कि विंग कभी तो दरवाज़ा खोलेगा। खैर अवीन जो है वो फ्रेश होता है, फिर खाना बनाता है और फिर खाना खाता है। उसके बाद वो अपना फ़ोन लेके बैठ जाता है। वो अपने फ़ोन में सिम कार्ड डालता है। उसने सिम भी नहीं ली थी क्योंकि उसका पुराना नंबर बहुत बंदों के पास था, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना सब कुछ नया नया हो जाए। तो बस इसीलिए अभी वो अपने फ़ोन की सेटिंग कर रहा था। उसे क्या पता कि वांगजी अभी भी उसका बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा है। अविंग अपना ये सारा काम ख़त्म करता है, फिर अपने रूम में जाकर लेट जाता है आराम से। थोड़ी देर तक सोता है, फिर शाम के 6 बजे उठता है, फिर उन सारे रिपोर्ट्स को पढ़ता है, फिर उसे सब कुछ समझ आता है, फिर वो खाना बनाता है और खा लेता है। उसके बाद वो फिर से अपने रूम में चला जाता है और फ़ोन चलाने लगता है। अभी विंग जो है मूवी देख रहा था और ऐसे ही मूवी देखते हुए कब उसे 10 बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। अब जैसे ही वो मूवी देखने के बाद फ़ोन को रखता है तो उसे आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर विंग अपने रूम की विंडो की तरफ जाता है और फिर विंडो खोल के देखता है, तब उसे पता चलता है कि बारिश आ रही है। उसके रूम की विंडो से ना उसके घर के पीछे का हिस्सा दिखाई देता था और वांगजी जो है वो घर के आगे की तरफ मेन डोर के सामने खड़ा हुआ है, इसीलिए विंग को पता नहीं चलता। अब विंग आराम से अपने बेड पे लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब आधे घंटे बाद विंग की आंखें लगी ही थी, वो नींद की गहराइयों में उतरा ही था कि तभी उसे किसी बड़ी चीज़ की नीचे गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर विंग डर जाता है। वो तुरंत उठता है और विंडो खोल के देखता है बाहर बाहर कुछ भी नहीं था। अविंग अपने रूम की लाइट ऑन करता है, फिर रूम से निकलकर बाहर जाता है और सारी विंडो को खोलकर बाहर की तरफ देखता है। तब उसे पता चलता है कि बाहर दो दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब उनमें से जो कि आगे की तरफ गाड़ी खड़ी हुई थी उसे तो विंग जानता था क्योंकि वो उसी की थी, पर जो पीछे की तरफ खड़ी हुई थी उसे विंग नहीं जानता था और ना ही उसे अच्छे से देख पा रहा था क्योंकि वो विंग की गाड़ी के पीछे खड़ी हुई थी, तो अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से बारिश भी तो आ रही थी। अविंग जो है वो अपनी नज़रों को कटा के उस गाड़ी को बड़ी ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि वो किसकी हो सकती है, पर उसे कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। वो बहुत दूर खड़ी हुई थी और उसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए विंग मेन डोर के पास जाता है और उसे ओपन करता है। जैसे ही विंग उसे ओपन करता है तो कोई भारी सी चीज़ विंग के पैरों में आकर लगती है। विंग जैसे ही नीचे देखता है तो वो वांगजी था जो कि बुरी तरह से भीगा हुआ था और अभी विंग के पैरों में पड़ा हुआ था। वो बेहोश था। वांगजी को इस हालत में देखकर विंग डर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वांगजी यहाँ पर क्या कर रहा है। वो भी इस टाइम, क्या वांगजी दोबारा आ गया था या फिर वो गया ही नहीं था। खैर अभी विंग हड़बड़ाते हुए नीचे बैठता है, फिर वांगजी के फेस पे छोटे छोटे से थप्पड़ मारते हुए बोलता है, वांगजी वांगजी उठो, हे क्या हुआ तुम्हें, उठो। पर वांगजी वो तो उठता ही नहीं है। अब विंग बड़ी मुश्किल से वांगजी को गोद में उठाता है, फिर उसे उस रूम में लेकर जाता है जिस रूम में पिछले 2 दिनों से वांगजी रुक रहा था
उस रूम में ले जाने के बाद विंग वांगची को बेड पे लेटाता है। अविंग वांगची को ऊपर से नीचे तक देखता है। वांगची जो कि पूरा का पूरा भीगा हुआ था। अविंग वांगची का हाथ पकड़ता है और चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि वांगची को बहुत तेज़ बुखार है। अविंग खड़ा होता है, फिर अपने रूम में जाता है, फिर कबर्ड खोलता है, अपने कुछ कपड़े निकालते हुए फिर से वांगची के पास जाता है। फिर वो वांगची के पास बैठता है और फिर सोचता है कि वो वांगची के कपड़े उतारे कैसे। ये अजीब नहीं लगेगा और वांगची इसके बारे में क्या सोचेगा। अविंग सोचता है कि वो तो डॉक्टर है, वो कर ही सकता है, वांगची बुरा थोड़ी ना मानेगा। और वैसे भी अभी इस टाइम वांगची मेरा पेशेंट है, वांगची का ख्याल रखना मेरा काम है और ये मुझे करना ही होगा, फिर चाहे उसे कैसा भी लगे। मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसे करता। अविंग वांगची को देखता है, फिर उन कपड़ों को। अविंग ना नुकुर करते हुए खड़ा होता है, फिर पूरे रूम की लाइट ऑफ कर देता है। उसके बाद वो वांगची के पास जाता है, फिर वांगची के शर्ट के बटन खोल देता है। उसके बाद वो वांगची की शर्ट को उसकी बाजुओं से निकालता है। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से वांगची को उठाता है और शर्ट को उसके नीचे से निकालता है। फिर शर्ट को साइड पे रखते हुए बोलता है, उफ, हो गया, बस एक चीज़ रह गई, बस अब जल्दी से इसे भी कर देता हूँ। अविंग खिसकते हुए वांगची के पास जाता है, फिर वो वांगची के पैंट के बटन ढूंढने लगता है किस तरफ है। तभी विंग को कुछ फील होता है। विंग अपने हाथ को दूर करते हुए बोलता है, ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। ये एक मिनट, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये बच्चा है। विंग कुछ भी, मतलब तू इतना बड़ा हो गया है और तुझे ये करते हुए शर्म आ रही है? तू पागल है सच में, तुझे ये करना ही पड़ेगा। ये पेशेंट है तेरा। अविंग बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और फिर से बटन ढूंढने लगता है किधर है। अब लास्ट में विंग को मिल ही जाता है। विंग उसे बड़ी मुश्किल से खोलता है। उसके बाद वो वांगची के पैंट को धीरे धीरे से निकालता है। उसके बाद वो उसकी अंडर पैंट को भी निकालता है। और अभी जो है विंग ने वांगची को फुल्ली नेकेड कर दिया था। अभी वांगची बिना कपड़ों के विंग के सामने लेटा हुआ था, पर अफसोस विंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और देखा भी कैसे, उसने ही तो रूम की लाइट ऑफ की थी ना। पर तभी तभी एक चमत्कार होता है। अब क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी, थोड़ी देर पहले तक तो ये सिर्फ बारिश ही थी, पर अभी बादल गरजना भी शुरू हो जाते हैं और साथ में बिजली चमकना भी। जी हाँ, बिजली चमक रही थी, जिसकी लाइट कभी कभी ज़रा ज़रा सी खिड़की से रूम के अंदर आ रही थी और जिसे देखकर विंग को डर लग रहा था। और विंग को कुछ ऐसा भी दिख रहा था जो कि नहीं दिखना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही। दरअसल विंग को वांगची का फेस दिख रहा था, जिसे देखकर विंग डर जाता है, क्योंकि वांगची अपनी आंखें खोलकर विंग को देख रहा था। वांगची जिसे होश आ गया था और अभी वो विंग को देख रहा था। और अब आप खुद भी सोचो, हम एक रूम में बैठे हुए हैं, हमारे साइड पे एक इंसान लेटा हुआ है जिसने आंखें बंद कर रखी थी, पूरे रूम में अंधेरा है। तभी एक रोशनी आती है और उसे इंसान के फेस पे पड़ती है, जो कि आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अब एकदम से वो आंखें खोलकर देखने लगेगा तो कौन नहीं डरेगा, है ना? तो बस वांगची को ऐसे आंखें खोलकर विंग की तरफ ही देखता देख विंग खुद ही वांगची को देखकर डर जाता है और चिल्ला पड़ता है, आ! अब ये आवाज़ सुनकर वांगची पूरी तरह से होश में आ जाता है। वो बैठते हुए बोलता है, विका क्या हुआ, अब चिल्ला क्यों रहे हो? वांगची, जिसने नोटिस ही नहीं किया किसके शरीर पे कपड़े हैं ही नहीं, वो विंग से पूछ रहा है कि क्या हुआ विका। विंग जो कि उठता है, फिर विंडो के पास जाता है, फिर विंडो को बंद करता है और पर्दों को लगाते हुए पीछे मुड़कर वांगची के पास आता है। अभी पूरे रूम में अंधेरा ही था, अभी वांगची दिखाई भी नहीं दे रहा था बैठा हुआ, बस उसकी दो आंखें चमक रही थी। अविंग वांगची को बोलता है, वांगची वो तुम ये कपड़े कपड़े कहाँ गए? एक मिनट वांगची, तुम कुछ और लो, मैं लाइट चला रहा हूँ, ठीक है? वांगची बोलता है, क्यों विका? विंग बोलता है, देखो तुमने कपड़े नहीं पहने हैं। अब जैसे ही वांगची ये सुनता है तो वो अपने आप को ढकने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे लड़कियाँ ढकती हैं, अपने हाथों को क्रॉस बना के एक उधर, बिल्कुल वैसे ही वांगची अभी खुद को ढक रहा था। तो विंग पूछता है वांगची से, क्या उसने कपड़े पहन लिए? वांगची बोलता है, नहीं विका, आप प्लीज़ बाहर जाइए ना। विंग बोलता है, हाँ मैं जा रहा हूँ, देखो मैं लाइट ऑन करके बाहर जा रहा हूँ, तुम वो कपड़े रखे हुए हैं पास में ही, उन्हें पहन लेना, ठीक है? वांगची बोलता है, हाँ मैं पहन लूँगा। अविंग लाइट ऑन करता है और रूम से बाहर भाग जाता है। अब वांगची उठता है, फिर जल्दी से पैंट पहनता है। उसके बाद जैसे ही वो शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को पहनने ही वाला होता है, तभी वो फिर से गिर जाता है बेहोश होकर, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। सुबह ही खाया था विंग के साथ, उसके बाद से उसने अभी तक कहाँ कुछ खाया है। बेचारे में हिम्मत भी नहीं है, ऊपर से इतना तेज़ बुखार है। और वैसे भी खाली पेट इतने तेज़ बुखार में खड़े रहना कोई आसान काम थोड़ी ना है। तो बस वांगची से भी नहीं खड़ा हुआ गया, जितनी हिम्मत थी उसने लगा दी पैंट पहनने में। अब उसे शर्ट भी नहीं पहनी गई और वो बीच में ही लटक गया, मेरा मतलब है गिर गया बेहोश होकर।
तो जैसे ही वांगची के गिरने की आवाज़ विंग सुनता है तो वो दौड़ते हुए वांगची के रूम में आता है और देखता है वांगची को। अब विंग फिर से बड़ी मुश्किल से वांगची को उठाता है, फिर बेड पे लेटाता है। फिर वांगची के शर्ट के बटनों को बंद करते हुए बोलता है, ये सच में बहुत बीमार है, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसके लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। अब विंग उसकी शर्ट के बटनों को बंद करता है, फिर किचन में जाता है, उसके लिए वेजिटेबल सूप बनाता है। उसके बाद वो वांगची के पास आता है। फिर वो सूप को बेड साइड टेबल पर रखता है और फिर वहाँ से पानी का जग उठाता है। फिर अपने हाथ में पानी लेता है और वांगची के फेस पे मारता है, पर वांगची को होश आता ही नहीं है। अब विंग टेबल से एक गिलास को उठाता है, फिर जग से उस गिलास में पानी डालता है, फिर जग को वहीं पे रख देता है टेबल पे। फिर वांगची के पास जाता है और उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर वांगची वो तो पानी पी नहीं रहा था। पानी जो था उसके मुंह के साइड से गिर रहा था, उसके मुंह में जा ही नहीं पा रहा था। तो अभी विंग वांगची को ज़रा सा उठाता है, मतलब उसकी गर्दन को पकड़कर ज़रा सा ऊपर उठाता है, फिर वांगची को पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर वांगची के मुंह में अभी भी पानी नहीं जा रहा था। तो अभी आप सबको क्या लग रहा है कि विंग अपने माउथ से वांगची को पानी पिलाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विंग के पास एक्स्ट्रा दिमाग है, वो डॉक्टर है ना, इसीलिए। अब विंग अपने रूम में जाता है, फिर अपने एक बड़े से बॉक्स को उठाकर लाता है। उसके बाद वो उसमें से एक इंजेक्शन निकालता है, फिर वो उस इंजेक्शन में पानी को भरता है। उसके बाद वांगची के माउथ को ओपन करता है, फिर उस इंजेक्शन से वांगची के माउथ में पानी डालता है। 7 से 8 बार ऐसा करने के बाद वांगची की आंखें खुलने लगती है, उसे होश आने लगता है। अब वांगची अपनी धीरे धीरे से आंखें खोलता है और फिर विंग को देखता है, विंग जो कि वांगची के बिल्कुल सामने था। अब विंग उसी गिलास को लेता है फिर से और अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेता है, फिर वांगची के फेस पे फिर से मारता है। वांगची अपनी पलकों को झपकाते हुए बोलता है, विका। विंग बोलता है, हाँ उठो, चलो उठो, मुझे लगता है तुमने कुछ भी खाया नहीं है सुबह से, इसीलिए तुम्हें इतनी कमजोरी आ रही है। चलो उठकर बैठो जल्दी से, सूप ठंडा हो जाएगा। अब वांगची उठकर बैठने लगता है, पर शायद से उसके हाथों में इतनी हिम्मत नहीं थी, वो उसका ज़रा सा वजन भी उठा नहीं पा रहे थे। खैर अविंग जो है वो वांगची की हेल्प करता है। उसे बिठाने में। उसके बाद विंग वांगची को सूप देता है। वांगची जिसे पकड़ा जा ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके हाथों में इतनी जान थी नहीं, उसके हाथ काँप रहे थे। विंग जो कि कभी वांगची को देख रहा था तो कभी उसके कांपते हुए हाथों को। विंग को बुरा लग रहा था वांगची की ऐसी हालत देखकर। अब विंग वांगची को बोलता है कि मुंह खोलो। वांगची बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, मैं पिलाता हूँ ना, मुंह खोलो। अब वांगची मुंह खोल लेता है। अब विंग वांगची को सूप पिलाता है। वांगची जिसे अच्छा लग रहा था विंग के हाथों का सूप, वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस शांति से सूप पी रहा था और बड़ी प्यार से विंग को देख रहा था। विंग जिसका पूरा ध्यान वांगची को सूप पिलाने पे था। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगची ने पूरा सूप चट कर दिया था। विंग वांगची से पूछ रहा था कि उसे और कुछ खाना है क्या। वांगची जो कि ना में सर को हिला रहा था। अब विंग वांगची के हाथ में कुछ दवाइयाँ रखते हुए बोलता है, इन्हें खा लो। वांगची उन दवाइयों को देखते हुए बोलता है, क्या खा लूँ? विंग बोलता है, हाँ खा लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हें कितनी तेज़ की बुखार है? वांगची बोलता है, हाँ विका, पर मैं इन्हें खा कैसे सकता हूँ? विंग बोलता है, ठीक है तो मत खाओ, फिर निगल लो इन्हें। वांगची बोलता है, हाँ तो पानी दीजिए ना। विंग बोलता है, उसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे निकाल लो, वैसे भी ये तो बिना पानी के ले जाती हैं। वांगची बोलता है, फिर मैं नहीं लेने वाला, ये बहुत कड़वी होती है। विंग बोलता है, वैसे मैं मजाक कर रहा था, तुम रुको 1 मिनट। ऐसा बोलकर विंग उठता है, फिर पानी का गिलास उठाकर वांगची को दे देता है। वांगची उन दवाइयों को लेते हुए बोलता है, विका मुझे आपसे बात करनी है। मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको झूठ बोला, पर सच में विका बात कुछ और है। मैं आपको झूठ बोलना नहीं चाहता था और ना ही आपसे कुछ छुपाना चाहता था। मेरा तो ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। विका मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हो और मुझसे बात नहीं करना चाहते, पर सच में विका। तभी विंग वांगची की बात को काटते हुए बोलता है, कोई बात नहीं वांगची, मैं समझ सकता हूँ। हाँ उस टाइम मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि मैं गुस्से में था, क्योंकि तुमने मुझसे सच छुपाया था, मुझे झूठ बोला था। और अभी तुम्हें इस हालत में देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि तुमने वो किसी वजह से ही किया होगा। तो इसीलिए वांगची मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, आराम से सो जाओ, ठीक है? और रही बात इन सब चीज़ों की, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है? ऐसा बोलकर विंग उठकर जाने लगता है। तभी वांगची विंग का हाथ पकड़ लेता है, फिर बोलता है, विका वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपने शिचानका का ऑपरेशन करने से मना क्यों कर दिया? अब ये सुनकर के विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर पीछे मुड़ता है, फिर वांगची को बोलता है, ये किसने कहा? मेरा मतलब है मैंने ऐसा कब किया? वांगची बोलता है, वो अंकल अंकल ने बोला कि आपने मना कर दिया। विंग बोलता है, वांगची मुझे लगता है तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहे होंगे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
मैं मान गया हूँ तुम्हारे शिचेनका की सर्जरी के लिए। वांगजी बोलता है क्या सच में? विंग बोलता है वांगजी खुश हो जाता है। फिर वो बेड पे खड़ा होता है अपने घुटनों के बल और विंग को हक कर लेता है। विंग जो कि नीचे खड़ा हुआ था। अब विंग वांगजी के सर को सहलाता है, फिर बोलता है वांगजी तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो, क्या मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूँ? वांगजी बोलता है नहीं विका, मैं ठीक हो जाऊँगा सुबह तक। विंग बोलता है नहीं ओके, देखो तुम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, दवाइयाँ पता नहीं कब अपना असर दिखाएंगी। वांगजी बोलता है विका मैं ठीक हो जाऊँगा ना, आपको पता है मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। विंग बोलता है हाँ वो तो दिख रहा है, कितने खुश हो तुम, चलो अब सो जाओ, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। वांगजी बोलता है अब वांगजी विंग से अलग होता है, फिर विंग के चिक पे किस करते हुए बोलता है विका थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, सिर्फ आपकी वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग जो कि शर्मा रहा था वो अपनी नज़रों को चुराते हुए बोलता है हाँ हाँ ठीक है सो जाओ। वांगजी बोलता है ठीक है। अब वांगजी लेट जाता है। विंग जाने लगता है, तभी वांगजी विंग को रोकते हुए बोलता है विका। विंग पीछे मुड़ के वांगजी को देखता है, फिर बोलता है अब क्या हुआ? वांगजी बोलता है वो मैं गुड नाइट तो बोलना भूल ही गया। विंग अपने सर पे हाथ मारता है, फिर बोलता है तो अब बोल दो। वांगजी बोलता है गुड नाइट। विंग बोलता है हाँ गुड नाइट, अब सो जाओ। वांगजी बोलता है हाँ अब मैं सो जाऊँगा पक्का। अब विंग उस रूम से निकल जाता है, फिर उसी दरवाजे के सहारे लग के खड़ा हो जाता है और अपने दिल पे हाथ रखता है, फिर बोलता है ये धड़कनें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। और ये वांगजी ये कितना ज़्यादा शैतान है, इसने मुझे किस क्यों किया? हाँ बच्चा है, बच्चे तो ऐसा करते ही रहते हैं, बच्चा है वो 22 साल का हो गया है। खैर जो भी हो, मुझे सो जाना चाहिए और फिर कल तो हॉस्पिटल भी जाना है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ विंग चल जल्दी से सो जा। अब विंग अपने रूम में जाता है और बेड पे लेट जाता है। अब सीधा सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग उठता है, फिर टाइम देखता है, सुबह के 5 बजे हुए थे। अब विंग जो है वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, उसके बाद वो सीधा वांगजी के रूम में जाता है उसे देखने के लिए। वांगजी जो कि बच्चों की तरह सो रहा था, वो सोता हुआ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अब विंग वांगजी के पास जाता है, फिर उसके फोrehead को टच करता है, तब उसे पता चलता है कि बुखार जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम है। अब विंग उठता है, फिर किचन में जाता है खाना बनाने के लिए। विंग सारे काम बहुत ही आराम आराम से कर रहा था ताकि शोर ना हो, क्योंकि अगर शोर होगा तो वांगजी उठ जाएगा ना, इसीलिए विंग बहुत ही आराम से काम कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो था वो टेबल पे खाना लगा रहा था और साथ में सोच रहा था कि क्या वो वांगजी को उसके रूम में खाना खिलाए या फिर उसे बाहर लेकर आए। विंग को कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। अब विंग को एक आवाज़ आती है डोर ओपन होने की। विंग नज़रें उठाकर देखता है तो वो वांगजी था जो कि रूम से बाहर आ रहा था। उसके फेस पे बहुत ही बड़े वाली स्माइल थी और वांगजी को ऐसे स्माइल करता देख विंग के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। अब वांगजी आता है, विंग को मॉर्निंग विश करता है। विंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ वांगजी को बैठने के लिए बोलता है। वांगजी बैठ जाता है। विंग पूछता है वांगजी से कि उसे कैसा लग रहा है। वांगजी बोलता है कि वो ठीक है, उसे अच्छा लग रहा है। अब विंग पूछता है वांगजी से कि वो घर पे ही रहेगा या फिर विंग के साथ हॉस्पिटल जाएगा। वांगजी बोलता है कि वो विंग के साथ हॉस्पिटल जाएगा। विंग बोलता है ठीक है। अब ये दोनों के दोनों खाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद विंग सारे बर्तनों को लेकर जाता है, फिर उन्हें धोता है। अब वांगजी भी उठ करके विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। विंग पूछता है क्या हुआ? वांगजी बोलता है वो मैं क्या पहनूं, मेरे कपड़े तो। विंग बोलता है हाँ तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मैं उन्हें बाद में ले आऊँगा, तुम मेरे कपड़े पहन लेना। वांगजी हाँ में सर को हिलाता है। अब थोड़ी देर तक ये दोनों ऐसे ही शांत रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद वांगजी बोलता है विको क्या आप मुझसे नाराज़ हो? विंग बोलता है नहीं तो। वांगजी बोलता है फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? विंग बोलता है कुछ है ही नहीं बात करने को। वांगजी बोलता है तो मैं आपको वो बताऊं कि मैंने आपको शिचेनका के बारे में क्यों नहीं बताया? विंग बोलता है हाँ बताओ। वांगजी बोलता है वो मुझे चैंगा ने मना किया था, उन्होंने बोला था कि अगर मैं आपसे शिचेनका के ऑपरेशन के लिए बात करूंगा तो आप मानोगे नहीं, इसीलिए वो खुद आपसे इस बारे में बात करना चाहते थे, वो खुद बताना चाहते थे आपको, इसीलिए उन्होंने मुझे मना किया था आपको बताने से। विंग बोलता है तो ये बात है, इसीलिए तुमने मुझे नहीं बताया। वांगजी बोलता है हाँ इसीलिए नहीं बताया। विका आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? विंग बोलता है नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अब विंग पीछे मुड़कर वांगजी को देखता है, फिर बोलता है चलो मेरे साथ। वांगजी बोलता है कहाँ? विंग बोलता है मेरे रूम में। वांगजी बोलता है पर क्यों? विंग बोलता है तुम्हें तैयार नहीं होना है क्या? वांगजी बोलता है हाँ होना है। विंग बोलता है तो चलो।
वांगजी हाँ में सर को हिलाता है। अब विंग आगे आके वांगजी विंग के पीछे पीछे। अब ये दोनों विंग के रूम में जाते हैं। फिर विंग कबर्ड से कुछ कपड़े निकाल कर वांगजी को देता है और बोलता है शावर लेने को। अब वांगजी अपने रूम में चला जाता है। इधर विंग भी कपड़े लेता है और जाता है शावर लेने। अब यहाँ से सीधा 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो था वो एक बैग में अपने कुछ कपड़े भर रहा था। अब वांगजी डोर नॉक करते हुए बोलता है, वीका मैं तैयार हो गया हूँ। विंग पीछे मुड़कर वांगजी को देखता है। वांगजी जिसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी थी, वो विंग के कपड़े थे जिनमें वांगजी बहुत अच्छा लग रहा था। अब विंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ वांगजी को बोलता है अंदर आने के लिए। अब वांगजी अंदर आ जाता है। फिर उस बैग को देखते हुए बोलता है, विका आप कहीं जा रहे हो क्या? विंग बोलता है हाँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वांगजी बोलता है तो आप ये कपड़े क्यों लेकर जा रहे हो? विंग बोलता है, वांगजी तुम तो जानते हो ना, मेरा घर हॉस्पिटल से 2 घंटे की दूरी पर है। वांगजी बोलता है, ओह हाँ विका, सच में मैं तो भूल गया था, यहाँ से हॉस्पिटल 2 घंटे की दूरी पर है। अब वांगजी उस बैग को देखते हुए बोलता है, अच्छा विका, तो क्या आप कहीं और रहने वाले हो? विंग बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है कहाँ पर? विंग बोलता है हॉस्पिटल के पास में ही मेरे मॉम डैड का घर है, वहीं पे रहूँगा मैं। वांगजी बोलता है आप क्या हमेशा हमेशा के लिए उसी घर पे रहने वाले हो? विंग बोलता है हमेशा का तो पता नहीं, पर कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रहने वाला हूँ। वांगजी बोलता है कुछ दिनों के लिए क्यों? विंग बोलता है मुझे 2 सर्जरी करनी है, उसके बाद मैं कहीं और शिफ्ट होने वाला हूँ। वांगजी बोलता है कहाँ पर? विंग बोलता है पता नहीं। वांगजी बोलता है क्या आपको नहीं पता आप कहाँ पर रहने वाले हो? विंग बोलता है हाँ, दरअसल मैंने कोई घर ढूंढा नहीं है, मैं ढूंढने वाला हूँ। वांगजी बोलता है ओह विका, एक बात बोलूँ? विंग बोलता है हाँ बोलो। वांगजी बोलता है मेरा घर भी हॉस्पिटल से 20 मिनट की दूरी पर पड़ता है और हमारे घर पे ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, अगर आप चाहो तो वहाँ पे रह सकते हो हमारे साथ। विंग बोलता है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने बोला उतना ही बहुत है मेरे लिए। वांगजी बोलता है पर विका, मैं सच में चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहो हमारे घर पे, कितना अच्छा लगेगा ना? विंग बोलता है नहीं वांगजी, ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी के घर पे रहना। वांगजी बोलता है पर विका, मैं भी तो रह रहा हूँ ना आपके साथ आपके घर पे। विंग बोलता है वांगजी ये बात अलग है। वांगजी बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, आप मेरे घर पे रहोगे। विंग बोलता है नहीं। वांगजी बोलता है प्लीज़। विंग बोलता है वांगजी तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ तुम्हारे घर पे? वांगजी बोलता है पता नहीं, बस मैं चाहता हूँ। विंग बोलता है नहीं मैं नहीं रहूँगा। वांगजी बोलता है प्लीज़ ना विका। विंग बोलता है वांगजी बोलता है विका, आप तो मुझसे भी ज़्यादा सीधी हो। विंग बोलता है शायद। वांगजी बोलता है विका, एक काम करते हैं, अगर आप मेरे साथ मेरे घर पे नहीं रहोगे तो क्यों ना मैं आपके लिए एक घर ढूंढ दूँ? विंग बोलता है तुम? वांगजी बोलता है हाँ, वैसे भी आपके पास तो टाइम है ही नहीं घर ढूंढने के लिए, इसलिए मैं ढूंढ देता हूँ। विंग बोलता है हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर हाँ घर मेरी पसंद का होना चाहिए और दूसरी बात हॉस्पिटल के पास में होना चाहिए। वांगजी बोलता है ठीक है, घर बिल्कुल आपकी पसंद का होगा और साथ में हॉस्पिटल के पास भी होगा। विंग स्माइल करता है, फिर वांगजी के पास आता है और उसके फोrehead को छूते हुए उसे पूछता है, वांगजी तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? वांगजी बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चक्कर नहीं आ रहे। विंग बोलता है पक्का ना, कहीं ऐसा ना हो तुम कल की तरह बेहोश होकर गिर जाओ। वांगजी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सच में ठीक हूँ। विंग बोलता है तुम 1 मिनट रुको, मैं भी आया। ऐसा बोलकर विंग वांगजी के रूम में जाता है और फिर वही बड़ा सा बॉक्स उठाकर लाता है। वांगजी बोलता है ये आपके मुझे दवाई देने वाले हो फिर से, पर मैं तो ठीक हूँ ना? विंग बोलता है नहीं, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, तुम्हें अभी भी ज़रा सा बुखार है। वांगजी बोलता है पर वो तो ज़रा सा है ना। विंग बोलता है बुखार तो है ना। वांगजी चुप हो जाता है। अब विंग वांगजी को कुछ दवाइयाँ देता है। वांगजी बोलता है पानी। विंग बोलता है किचन से जाकर ले लो। वांगजी चुप। अब विंग फिर से अपने कपड़े भरने लगता है बैग में। अब वांगजी चला जाता है किचन में दवाई लेने। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग 2-2 बैग लेकर आता है बाहर रूम से। उसके बाद वो वांगजी को बोलता है कि इन्हें जाकर मेरी गाड़ी में रख दो। वांगजी उन दोनों बैग को देखता है, फिर विंग को, फिर बोलता है वो मुझे तो बुखार है ना। विंग बोलता है पर वो तो ज़रा सा है ना। अब वांगजी फिर से चुप। अब वो उन बैग को लेता है, फिर जाता है बाहर गाड़ी में रखने। अब वांगजी जैसे ही बैग रखने जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर 2-2 गाड़ी खड़ी हुई है, एक वो जो कि विंग की है, एक वो जो कि चैंग की है, जो कि वांगजी लेकर आया था। अब वांगजी सोचता है कि वो कैसे जाएगा, मतलब वो विंग के साथ जाएगा या फिर चैंग की गाड़ी लेकर जाएगा। वांगजी को बुरा लग रहा था ये सोचकर कि उसे चैंग की गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी, मतलब विंग से अलग जाना पड़ेगा। खैर अब वांगजी विंग की गाड़ी में बैग रखता है, फिर वापस जाता है मुड़कर।
विंग वांगची को बोलता है देख लो कुछ भूल गए हो तो। वांगची बोलता है कुछ भी नहीं है कपड़ों के अलावा। विंग बोलता है चलो चलते हैं। वांगची हाँ में सर को हिलाता है, फिर विंग के पीछे पीछे हो लेता है। अब बाहर विंग जो था वो अपनी गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था और वांगची विंग के पीछे था। अब विंग वांगची को बोलता है कि तुम ऐसे मेरे पीछे क्यों खड़े हो, जाओ गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। वांगची बोलता है कौन सी में? विंग बोलता है जिसमें आए थे। वांगची बोलता है वो मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। विंग बोलता है तो इस गाड़ी का क्या होगा? वांगची बोलता है ये बाद में आ जाएगी ना, मैं अपने ड्राइवर को भेज दूंगा। विंग बोलता है तुम इसके लिए ड्राइवर को परेशान करोगे जबकि तुम ये खुद कर सकते हो। वांगची बोलता है पर मुझे आपके साथ जाना है ना। विंग बोलता है वांगची तुम ये बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो? वांगची बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ। विंग बोलता है बच्चे ही हो तुम। वांगची बोलता है नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 22 साल का हूँ। विंग बोलता है देखो अगर तुमने फिर से ऐसे बच्चों की तरह जिद की ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वांगची बोलते नहीं विका, मुझसे बात करना बंद मत करना, मैं नहीं करूँगा जिद, मैं चला जाऊँगा उस गाड़ी में, ठीक है। विंग हाँ में सर को हिलाता है, फिर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वांगची कुछ देर तक पाउट बनाकर विंग को देखता रहता है, फिर वो भी अपना मन मार के बैठ जाता है दूसरी गाड़ी में। अब ये दोनों यहाँ से निकल लेते हैं। विंग आगे आगे, वांगची विंग के पीछे पीछे। अब वांगची को ये रास्ता समझ आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ 2-3 गली ही थी जो कि टेढ़ी मेढ़ी मुड़ती थी, वरना तो ये पूरा का पूरा सीधा रोड हॉस्पिटल ही जाता है। खैर अब सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। विंग उतरता है गाड़ी से, फिर अपने दोनों बैग लेता है और चल देता है हॉस्पिटल की तरफ। दूसरी तरफ वांगजी वो भी दौड़ते हुए निकलता है गाड़ी से और विंग के पीछे पीछे हो लेता है। अब विंग सबसे पहले फेंगमियान से मिलता है, उससे बातें करता है कुछ। उसके बाद वो अपने कैबिन में जाता है, अपने बैग रखता है, फिर अपने कैबिन को पूरा घूम घूम कर देखता है। दूसरी तरफ वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी जब विंग के पीछे पीछे जा रहा था तब उसके अंकल ने उसे देख लिया था। उसके बाद उसके अंकल ने वांगजी को रोका, फिर उसे जियांगचैंग के कैबिन में लेकर गए। उसके बाद उसे खूब सुनाया क्योंकि जियांगचैंग ने वांगजी की शिकायत की थी उसके अंकल को कि वांगजी उसकी गाड़ी लेकर भाग गया। इसीलिए अभी वांगजी सर झुकाकर खड़ा हुआ है और उसके अंकल उसे सुना रहे हैं। तो अब थोड़ी देर बाद जब उसके अंकल का सुनना सुनाना हो जाता है तो लास्ट में उसके अंकल वांगजी को बोलते हैं कि अब वांगजी को थोड़ा सा काम पर भी ध्यान देना चाहिए। इतने टाइम से वांगजी इधर उधर घूम रहा है और अंकल को सब कुछ देखना पड़ रहा है। अब अंकल शिचैन को संभाल लेंगे, वैसे भी डॉक्टर वी वुशियान ऑपरेशन के लिए मान गए हैं, तो अभी वांगजी को कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। तो वांगजी जो कि सर झुकाकर खड़ा हुआ ही था वो हाँ में हाँ मिला रहा था। अब उसके अंकल सबको सुनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही उसके अंकल बाहर चले जाते हैं तो वांगजी एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है चैंगा आपने ऐसा क्यों किया? देखिए ना आपकी वजह से अंकल ने मुझे कितना सुनाया। अब जियांग चैंग खड़ा होकर वांगजी के पास आता है, फिर वांगजी के शोल्डर को पकड़ते हुए बोलता है तुम मेरी गाड़ी क्यों लेकर गए थे? हाँ, और मुझे बताया भी नहीं अच्छे से, क्या हुआ है? हाँ सब कुछ मुझे बताओ। अब वांगजी जियांग चैंग को बोलते हैं कि मैं विका के पीछे गया था। चैंग पूछता है कि क्यों? तो वांगजी सब कुछ बताने लगता है। अब चैंग बोलता है अच्छा, तो विंग को इसलिए गुस्सा आ गया क्योंकि तुमने उसे झूठ बोला। वांगजी बोलता है आपने झूठ बोलने को बोला था। चैंग बोलता है तो तुमने ही बोला था कि तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। वांगजी बोलता है वो तो मैंने ऐसे ही बोला था, और वैसे भी अगर मैं पहले से ही विका को जानता होता तो मैं कभी उन्हें झूठ नहीं बोलता। चैंग बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या? तभी डोर ओपन होता है और विंग अंदर आता है, और आते ही विंग सीधा जियांग चैंग के कॉलर पकड़ता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस छोटे बच्चे से झूठ बुलवाने की? तुम ये सब सिखाते हो उसे? भूल गए क्या वो कौन है? शिचैन का छोटा भाई है वो, और तुम उसे झूठ बोलना सिखा रहे हो? विंग जिसे पता ही नहीं था कि वांगजी यहीं पर है, उसने तो सिर्फ जियांग चैंग को ही देखा था और सीधा उस पर अटैक बोल दिया था। खैर अब जियांग चैंग बोलता है विंग को विंग वो मैंने उसे इसीलिए बोला था क्योंकि तुम तो जानते हो ना खुद को, तुम कैसे हो। तुम एक बार जब ठान लेते हो तो किसी की भी नहीं सुनते, और तुमने तो ठान रखा था कि तुम कभी काम नहीं करोगे। तो बस इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि अगर वांगजी ने तुमसे बात की तो तुम कहीं और ज़्यादा गुस्सा ना हो जाओ, और अगर तुम गुस्सा हो गए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हें मनाना। इसीलिए मैंने वांगजी को मना किया था। मैंने सोचा था कि मैं खुद तुम्हें मनाऊंगा। अब ये सुनकर कि विंग शांत हो जाता है क्योंकि उसे खुद भी पता है कि वो कैसा है। चैंग ने सही तो बोला, अगर वांगजी से मनाता तो सच में वो गुस्सा हो जाता और वांगजी को घर से बाहर निकाल देता, बोलता कि मैं नहीं करूँगा। तो अभी जियांग चैंग जो बोल रहा है सही ही बोल रहा है। अभी विंग शांत हो जाता है और फिर बड़ी प्यार से जियांग चैंग को देखता है। उसके बाद वो जियांग चैंग के पास जाता है और उसे गले से लगाते हुए बोलता है ओह सॉरी जियांग चैंग, मैंने तो ऐसे ही तुम्हारी पिटाई कर दी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो भूल गया था कि तुम मुझे कितना अच्छे से समझते हो। जियांग चैंग जो कि विंग से डर रहा था क्योंकि वो विंग को अच्छे से जानता है,
विंग 1 मिनट में कुछ और तो दूसरी मिनट में कुछ और होता है। वहीं वांगची, वो तो शॉकिंगली ये सब देख रहा था। ये क्या हुआ? पहले वेगा ने चैंगा को डांटा और उसके बाद वो खुद उन्हें हक कर रहे हैं। सच में वेगा तो बहुत गुस्से वाले हैं, पर बहुत प्यार वाले भी हैं। जियांग चैंग जो कि खुद भी भूल गया था कि वांगची यहीं पर है, अब जियांग चैंग बोलता है विंग को, वैसे वो बच्चा नहीं है विंग। विंग बोलता है हाँ पता है मुझे, वो 22 साल का है, हर टाइम यही बोलता रहता है। जियांग चैंग बोलता है हाँ तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने उस बच्चे को ये सब सिखाया? विंग बोलता है अरे यार मुझे वो बच्चा ही लगता है, हर टाइम बच्चों की तरह हरकतें करता रहता है, इसीलिए मैंने बोला। चैंग बोलता है वैसे तुझे पता है जब भी हम उसे बच्चा बोलते हैं तो वो कैसे मुंह बनाने लगता है? विंग बोलता है हाँ पता है मुझे। ऐसा बोलकर विंग याद करने लगता है वांगची को कि कैसे जब भी वो वांगची को बोलता था कि वो बच्चा है, तब वांगची कैसे पाउट बनाते हुए बोलता था कि वो बच्चा नहीं है, वो पूरे 22 साल का है। अब ये सब याद करके विंग के फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब चैंग बोलता है विंग को तू स्माइल कर रहा है क्या? विंग अपने फेस को ठीक करते हुए बोलता है नहीं, चल मैं चलता हूँ, मुझे मेरी सर्जिकल टीम से भी मिलना है। चैंग बोलता है कब करने वाले ऑपरेशन? विंग बोलता है जल्दी ही। चैंग स्माइल करता है और फिर से विंग को हक कर लेता है, फिर बोलता है विंग सच में तू बहुत अच्छा है। विंग बोलता है हाँ वो सब तो ठीक है, सूप तैयार रखना। चैंग बोलता है हाँ ज़रूर। विंग बोलता है चल छोड़ मुझे जाना है। अब चैंग विंग को छोड़ देता है। विंग जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ता है तभी से सामने वांगची खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब वांगची को देख कर विंग बोलता है अरे वांगची तुम, अच्छा चैंग से मिलने आए हो क्या? ठीक है मिल लो, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर विंग वांगची के साइड से निकल जाता है। विंग को अभी तक पता ही नहीं चला था कि वांगची यहीं पर था। विंग को लगा कि शायद अभी अभी वांगची आया होगा चैंग से मिलने के लिए, इसलिए वो शांति से चला गया। वांगची जो कि कभी चैंग को देख रहा है तो कभी पीछे मुड़कर विंग को। अब चैंग वांगची को बोलता है अरे वांगची तुम कब आए? चैंग जो कि खुद भी भूल गया था कि अभी थोड़ी देर पहले वांगची ही तो था चैंग के साथ, विंग तो बाद में आया है ना। खैर अभी चैंग चेयर पे जाके बैठ जाता है, फिर वांगची को बोलता है आओ बैठो। अब वांगची गुस्से में मुंह फुलाकर चैंग के सामने बैठ जाता है, फिर बोलता है चैंग का आप भूल गए हो क्या? मैं आपके साथ पहले से ही था, वो तो वेगा थे जो बाद में आए थे, आप दोनों ही भूल गए कि मैं यहाँ पर हूँ। चैंग बोलता है अरे वांगची सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो भूल ही गया था सच में। हाँ तुम थे मेरे साथ और तुम कुछ बता रहे थे है ना? वैसे तुम मुझे ये बताओ तुमने क्या जादू किया है विंग पर? विंग तुम्हें लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों है? वांगची बोलता है जादू? कौन सा जादू? चैंग बोलता है अरे मेरे बाप मुझे ये बता। क्या बता? कुछ भी मत बता यार, तू तू शांति से बैठा रहा। वांगची बोलता है नहीं मैं बताऊंगा, अब पूछो मुझसे। चैंग बोलता है हाँ तो मुझे बता शुरू से आखिर तक क्या क्या हुआ है तेरे और विंग के बीच में। वांगची बोलता है हाँ बताता हूँ। अब वांगची बताने लगता है चैंग को शुरू से आखिरी तक कि क्या क्या हुआ है उसके और विंग के बीच में। दूसरी तरफ हमारे विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि अपनी सर्जिकल टीम से मिलने के लिए गया हुआ था। उसकी पूरी टीम विंग को फिर से हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सभी के सभी विंग से शिकायत कर रहे थे कि कल भी विंग हॉस्पिटल में आया था तो उनसे क्यों नहीं मिला। अब विंग बताता है कि कल उसका कोई बाहर इंतज़ार कर रहा था, इसलिए विंग को जल्दी जाना था। इसीलिए विंग ने सोचा कि तुम सबसे कल मिल लूँगा, अभी उस इंसान से मिल लेता हूँ। अब वो सब पूछते हैं कौन है, तो विंग बोलता है कि है कोई मैंग्याओ नाम का। अब ये नाम सुन करके सबके सब बोलते हैं क्या मैंग्याओ? कहीं आप उसी मैंग्याओ की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसने पिछली बार हॉस्पिटल में बहुत बड़ा बवाल किया था? विंग बोलता है कौन सा मैंग्याओ? अब सबके सब बताने लगते हैं कि पिछली बार कैसे एक मैंग्याओ नाम के लड़के ने अपनी वाइफ के ऊपर कैसे सबसे लड़ाई की थी। अब विंग बोलता है कोई बेवजह से तो लड़ता है नहीं, तो ज़रूर कोई बड़ी सी वजह ही रही होगी इसकी लड़ाई करने की। अब सबके सब एक एक करके इसकी शिकायतें करने लगते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है, उसने ये किया था उसने वो किया था। अब ये सब सुनकर विंग बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, वो ज़रूर अपनी वाइफ को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान होगा, इसीलिए उसने ये सब किया होगा। अब मेरा सर मत खाओ। हुएसेंग तुम जाओ, जाके मेरे कैबिन से मैंग्याओ की वाइफ केंसू की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और साथ में सारे एक्सरे वो सब लेकर आओ यहाँ पर। हुएसेंग हामी सर को हिलाता है, फिर चला जाता है लेने। अविंग वहाँ पर खड़ी एक लड़की जिसका नाम वेंचिंग है उसे घूरने लगता है, फिर बोलता है मैंने पिछले 2 महीनों से मेरा लैपटॉप नहीं देखा है, कहाँ है वो? वेंचिंग बोलते है वो मेरे घर पे है। विंग बोलता है कल सुबह आते हुए उसे लेकर आना। वेंचिंग हामी सर को हिलाती है। दरअसल वेंचिंग का छोटा भाई वेनिंग वो भी डॉक्टर बनना चाहता है, बिल्कुल डॉक्टर वी भूषण की तरह। तो इसीलिए वेनिंग हर सैटरडे संडे वेंचिंग के साथ हॉस्पिटल आया करता है और विंग से अलग अलग तरह के सवाल पूछा करता है।
वेइंग जिसे अच्छा लगता है वैनिंग। अरे वैसे नहीं, बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह। जी हाँ, वेइंग इसमें वैनिंग को अपना छोटा भाई मानता है। खैर, इसीलिए वेइंग जो है वो वैनिंग को छोटी मोटी चीज़ें सिखाता रहता है। यहाँ तक कि वेइंग ने तो कुछ स्पेशल नोट्स भी बना रखे थे वैनिंग को पढ़ाने के लिए, जो कि वेइंग के लैपटॉप में थे। और कुछ वीडियो भी थी जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए वेइंग ने अपना लैपटॉप वैनिंग को दिया था, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास कोई पेन ड्राइव नहीं थी। वैनिंग ने बोला था कि वो अगले संडे को लैपटॉप वापस ले आएगा। तब तक वो उन सब चीज़ों को वैसे ही सीख लेगा, क्योंकि वैनिंग के पास खुद का लैपटॉप नहीं था। तो विंग ने हाँ बोल दिया था, क्योंकि वो लैपटॉप बिल्कुल नया नया था। उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं जो विंग वैनिंग से छुपाए। इसलिए विंग ने वो लैपटॉप वैनिंग को दे दिया था। और तब से अब तक विंग ने उस लैपटॉप को दोबारा देखा ही नहीं है, क्योंकि विंग तो छुट्टियों पर था। देखता कैसे। खैर, अभी विंग ने वेंजिंग को बोला था उस लैपटॉप को लाने के लिए। वेंजिंग ने हामिसर को हिला दिया था। तो अब हुएसेंग आ जाता है सारी रिपोर्ट्स और एक्सरे वगैरह ले करके। फिर वो विंग को देता है। विंग बोलता है मुझे मत दो, तुम सब देखो। अब सबके सब विंग को देखने लगते हैं। विंग बोलता है मुझे मत देखो, रिपोर्ट्स को देखो, ऑपरेशन नाचियो का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। अब सबके सब उन रिपोर्ट्स को देखने लगते हैं जो कि विंग के हाथों में है। अब विंग उन्हें टेबल पे पटकते हुए बोलता है देख लो, अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। अब वहीं पर खड़ा एक लड़का शाओ शिंगचन विंग से पूछता है कि शिचन का ऑपरेशन कब होगा। विंग बोलता है कल शाम को। शाओ शिंगचन बोलता है वो कल सुबह या फिर दोपहर में नहीं हो सकता। विंग बोलता है क्यों। शाओ शिंगचन बोलता है वो कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और हम दोनों ने। विंग बोलता है हाँ ठीक है, कल दोपहर में होगा, ठीक है। शाओ शिंगचन खुश हो जाता है। अब विंग वहाँ से चला जाता है। सबके सब कभी जाते हुए विंग को देखते हैं तो कभी उन टेबल पे पड़ी रिपोर्ट्स को। शाओ शिंगचैन जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। खैर, अब दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि राउंड पे था, वो सभी पेशेंट को देख रहा था, उनसे मिल रहा था, पूछ रहा था किसे क्या हुआ है वगैरह वगैरह। अब वो किंसू के पास जाता है। किंसू आराम से बैठी हुई थी और जूस पी रही थी। अब विंग किंसू के पास में खड़ी नर्स को बोलता है कि इसे अब के बाद से कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। नर्स समझ जाती है और हामिद सर को हिलाती है। पर किंसू उसे तो बुरा लगता है, क्यों नहीं खा पी सकती भाई वो। अब किंसू पूछती है विंग से कि क्यों नहीं खा सकती। अब विंग पास में खड़ी नर्स को बोलता है किंसू को बताने के लिए। फिर विंग वहाँ से चला जाता है। अब वो नर्स किंसू को बताने लगती है कि ऑपरेशन जो होता है वो खाली पेट होता है, इसलिए ऑपरेशन से पहले हर पेशेंट को खाना नहीं दिया जाता। गाइस, ये चिड़िया की आवाज़ आएगी, इसे इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। सॉरी वैसे बीच में बोलने के लिए। तो चलिए कहानी में घुसते हैं फिर से। अब किंसू पूछती है नर्स से कि इसका ऑपरेशन कब होना है। वो नर्स नहीं बताती, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे होता है, अगर हम पेशेंट को बता दें कि अभी ऑपरेशन होने वाला है आपका, तो वो पेशेंट पैनिक हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होने लगता है, इसलिए फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए वो नर्स नहीं बताती। अब किंसू उस जूस की गिलास को साइड पर रख देती है और फिर से लेट जाती है। अब दूसरी तरफ हमारे विंग को दिखाया जाता है। अब विंग ऐसे ही घूमते घूमते शीचैन के पास आ जाता है। शीचैन के पास में ही चिरैन बैठे हुए थे, जो कि शीचैन को एप्पल कट करके दे रहे थे और शीचैन उन्हें खा रहा था। अब विंग शीचैन को देखकर बोलता है कैसे हो तुम। शीचैन विंग को देखकर खुश हो जाता है, फिर बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है। विंग बोलता है हाँ। अब विंग नर्स को बोलता है कि 12 बजे के बाद से शीचैन को कुछ भी खाना पीना नहीं है। वो नर्स हामिद सर को हिलाती है। चिरैन बोलता है क्या हुआ विंग, कुछ हुआ है क्या। विंग बोलता है नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। वैसे आपको तो खुश होना चाहिए, आपका नेफ्यू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। चिरैन बोलता है खुश तो मैं हूँ, बहुत हूँ। विंग बोलता है हाँ, लग भी रहा है आपको देखकर। वैसे सर वांगजी कहाँ पर है, काफ़ी टाइम से देखा नहीं ऐसे। चिरैन बोलता है वांगजी वो तो ऑफिस गया हुआ है, इतने दिनों से छुट्टियाँ ले रहा था, मज़े कर रहा था, अब कर रहा है काम बेचारा। यह सुनकर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। शीचैन बोलता है क्या हुआ विंग, क्या वांगजी तुम्हारा भी दोस्त बन गया है। यह सुनकर विंग के फेस की स्माइल उड़ जाती है। विंग बोलता है दोस्त शायद ऐसा कह सकते हैं। अब शीचैन कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी विंग बोलता है मुझे और भी पेशेंट को देखना है तो मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से भाग जाता है। शीचैन जो कि हंस रहा था विंग को ऐसे जाता देख। शीचैन को सब कुछ बता दिया था चैंग ने, जो जो वांगजी ने चैंग को बताया था वो सब चैंग ने शीचैन को बता दिया था। तो इसीलिए अभी शीचैन विंग की टांग खींच रहा था। खैर, अब सीधा दोपहर के 2 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग जो था वो ओटी में था। किंसू का ऑपरेशन चल रहा था और किंसू का हस्बैंड
मैंग्याओ वो ओटी के बाहर खड़ा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था अपनी वाइफ को लेकर, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। अब यहाँ से सीधा 7 बजे का सीन दिखाया जाता है। ओटी का डोर ओपन होता है और विंग बाहर निकलता है, और विंग के पीछे शा शिंगचैन, सोंग लैन, वैन चिंग, म्यान म्यान और नी हुएसेंग ये सब आते हैं, और सबसे लास्ट में एक स्ट्रेचर जिस पे किंसु थी। अब विंग को देखते ही मैंग्या उस पर झपट पड़ता है, उसे पूछने लगता है क्या हुआ है क्या नहीं। विंग बोल देता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है। ये सुन करके तो मैंग्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो विंग को थैंक यू बोलता है, फिर किंसु की तरफ भागता है। अब किंसु के आसपास में जितनी नर्सें थी वो मैंग्या को उससे दूर रहने के लिए बोलती हैं। मैंग्या बोलता है कि वो बस अपनी वाइफ को दूर से देखना चाहता है। वो नर्सें हाँ में सर को हिला देती हैं। अब मैंग्या बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी वाइफ को देखने लगता है। खैर, अब यहाँ से सीधा रात के 9 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने कैबिन में बैठा हुआ था और सोच रहा था क्या वो यहीं पे सो जाए या फिर घर पे जाए। अब डोर पे नॉक होता है। विंग बोलता है अंदर आने को, और वांगजी अंदर आता है। उसके हाथ में 2 बड़े बड़े टिफिन बॉक्स थे। विंग बोलता है वांगजी तुम इस वक्त? वांगजी बोलता है हाँ विका, मैं ना खाना लेकर आया हूँ आपके लिए, मुझे पता है आपने कुछ खाया नहीं होगा। विंग बोलता है तुम्हें कैसे पता? वांगजी बोलता है क्योंकि आप सुबह से तो काम कर ही रहे हो, तो खाना कैसे खाओगे? विंग बोलता है हाँ पर तुम खाना क्यों लाए, मेरा मतलब है तुम क्यों लेकर आए? वांगजी बोलता है बस मेरा मन था। विंग बोलता है अच्छा वैसे ये दूसरा टिफ़िन ये किसके लिए है? वांगजी बोलता है ये मेरे शिचैनका के लिए था, पर उन्होंने खाया ही नहीं क्योंकि आपने मना किया है खाने से। विंग बोलता है हाँ मैंने मना किया है, वैसे ये खाना बनाया किसने है? वांगजी बोलता है मैंने। विंग बोलता है तुमने? वांगजी बोलता है हाँ, आपको पता भी है विका, मैं ऑफिस से सीधा घर गया था आप सबके लिए खाना बनाने के लिए। विंग बोलता है आप सब? तुमने किस किस के लिए खाना बनाया वांगजी? वांगजी बोलता है आपके लिए, शिचैनका के लिए, अंकल के लिए, चैंगा के लिए और मेरे लिए। विंग बोलता है तुमने चैंग के लिए भी बनाया? वांगजी बोलता है हाँ। विंग बोलता है चैंग घर नहीं गया क्या? वांगजी बोलता है आपको नहीं पता क्या, कुछ दिनों से चैंग का घर नहीं जा रहे, वो यहीं पर रुकते हैं मेरे शिचैनका के साथ। विंग बोलता है ओह तो ये बात है। वांगजी बोलता है हाँ आप ये लीजिए, खाना खा लीजिए जल्दी से। विंग बोलता है दिखने में तो अच्छा लग रहा है। वांगजी बोलता है खाने में भी अच्छा होगा, मैंने बनाया है। विंग स्माइल करता है, फिर खाना शुरू करता है। अब विंग जैसे ही खाने की फर्स्ट बाइट लेता है तो उसके फेस पे बहुत ही छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर वांगजी खुश हो जाता है। वो उछलते हुए विंग से पूछता है आपको कैसा लगा? वांगजी को इतना खुश देखकर विंग की स्माइल और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। विंग बोलता है अच्छा है तुम भी खाओ। अब वांगजी भी खाना शुरू करता है। अब थोड़ी देर बाद जब ये खाना खा लेते हैं, वांगजी विंग से पूछता है कि वो घर नहीं जाएगा। विंग बोलता है वो सोच रहा है कि आज वो यहीं पर सो जाए। वांगजी बोलता है कि वो यहाँ पर कैसे सो सकता है, वो परेशान हो जाएगा। विंग बोलता है कि वो परेशान नहीं होगा क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर सो चुका है। वांगजी बोलता है कि क्यों ना वो उसके साथ उसके घर पे चले। विंग बोलता है नहीं, इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चला जाऊँगा। वांगजी बोलता है ठीक है तो मैं आपको आपके घर पे छोड़ देता हूँ। विंग बोलता है नहीं मैं अपनी कार लेकर आया हूँ। अब वांगजी पाउट बनाकर बोलता है आप तो मेरी सुन ही नहीं रहे हो। विंग हंसता है, फिर बोलता है अब मैं क्या करूँ, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ तो अपनी गाड़ी से जाऊँगा ना। वांगजी बोलता है ठीक है तो हम दोनों साथ में चलते हैं। विंग बोलता है साथ में? वांगजी बोलता है हाँ। विंग बोलता है कहाँ पर? वांगजी बोलता है नीचे तक। विंग बोलता है नीचे क्यों जाना है? वांगजी बोलता है गाड़ी तक। विंग बोलता है अच्छा तो क्या तुम यहाँ पर नहीं रुकोगे शिचैन के साथ? वांगजी बोलते नहीं, मैं रुकने वाला था पर अंकल ने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि मैं आज काम करके आया हूँ ऑफिस से तो इसीलिए मुझे घर जाकर आराम करना चाहिए, इसलिए मैं मान गया। विंग बोलता ओह तो ये बात है। वांगजी बोलता है हाँ चलिए अब अपना सामान ले लीजिए, नीचे तक चलते हैं साथ में। विंग बोलता है हाँ चलो। अब विंग खड़ा होता है, अपना फ़ोन वगैरह लेता है, अपने दोनों बैग ले लेता है और चल देता है वांगजी के साथ। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग और वांगजी अपनी गाड़ी के सामने खड़े हुए थे। पूरे रास्ते ये दोनों शांति से आए हैं, बिना बात किए, बिल्कुल आराम से, और अभी भी शांति से खड़े हुए हैं, एक दूसरे को बाय भी नहीं बोल रहे। खैर अब ऐसे ही कब तक शांति से खड़े रहेंगे, किसी को तो कुछ ना कुछ बोलना ही होगा ना। तो इसीलिए अब विंग बोलता है वांगजी मैं चलता हूँ, तुम ध्यान से जाना ठीक है? वांगजी बोलता है विका वो मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्या? अब क्योंकि 3 दिनों से ये दोनों एक साथ हैं, एक ही टाइम पर उठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, फिर साथ में टीवी देखते हैं, फिर साथ में सोने जाते हैं, तो अब इतना सब कुछ साथ में करेंगे तो आदत तो लगनी थी, बस इन्हें एक दूसरे की आदत सी लग गई है। इन दोनों का मन नहीं कर रहा एक दूसरे से दूर जाने का।
ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ये बात वांगजी तो बोल पा रहा है पर विंग नहीं बोल पा रहा। इसीलिए अभी वांगजी बोल रहा है विंग को कि क्या वो उसके साथ नहीं जा सकता। अब विंग बोलता है वांगजी को, वांगजी देखो, रात कुछ ज़्यादा ही हो गई है और तुम भी आज काम करके आए हो तो बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे, तो अभी तुम सीधा अपने घर पर जाओ, मैं फिर कभी तुम्हें अपने घर पे बुलाऊंगा, ठीक है। वांगजी बोलता है विका, मैं बस देखना चाहता हूँ कि आपका घर है कहाँ पर। विंग बोलता है हाँ, मैं बाद में दिखा दूंगा ना, वैसे भी तुम तो मेरे लिए एक नया घर ढूंढने वाले हो, है ना। वांगजी बोलता है हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं अभी अपने पीए को कॉल करता हूँ। विंग बोलता है हाँ, तो तुम उसे कॉल करो, मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय, गुड नाइट। ऐसा बोलकर विंग अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वांगजी जो कि विंग को देखता रह जाता है, क्या मतलब वांगजी ने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की और विंग गाड़ी में बैठ भी गया। वांगजी जो कि अपने पीए को कॉल करने वाला था, अब वो अपने फ़ोन को जेब में डाल देता है और विंग की गाड़ी के पास जाता है। फिर विंडो को बजाते हुए बोलता है विका। विंग विंडो को नीचे करता है, फिर पूछता है क्या हुआ। वांगजी बोलता है वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। विंग बोलता है क्या हुआ। वांगजी बोलता है वो आप बाहर आओगे क्या एक बार। विंग बोलता है वांगजी क्या हम कल बात नहीं कर सकते। वांगजी बोलता है विका, वो आप नहीं, मैं नहीं, मुझे। वांगजी जिसे विंग से कुछ बात करनी है ही नहीं, बात बस इतनी सी है कि वो विंग को रोकना चाहता है कैसे भी करके। उसका मन कर ही नहीं रहा विंग को जाने देने का, इसीलिए बेचारा वांगजी इतने प्रयास कर रहा है विंग को रोकने के। खैर अब विंग बोलता है वांगजी को, वांगजी तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वांगजी बोलता है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ। विंग बोलता है हाँ वही तो, तुम, मैं, आप, मुझे, ये सब करे जा रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो इससे आगे। वांगजी बोलता है हाँ मैं वो। विंग बोलता है फिर से, तुम फिर से मैं वो करने लगे, एक मिनट, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। ऐसा बोलकर विंग विंडो से बाहर अपने हाथ को निकालता है और वांगजी के फोrehead को छूता है। फिर बोलता है तुम तो बिल्कुल ठीक हो, फिर क्या हुआ तुम्हें। वांगजी बोलता है हाँ कुछ नहीं विका, मैं वो सच में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। विंग बोलता है नहीं, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। वांगजी बोलता है हाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको ना ये बोलना चाहता था कि गुड नाइट। विंग बोलता है क्या। वांगजी बोलता है हाँ, आपने मुझे गुड नाइट बोला पर मैंने तो बोला ही नहीं था, इसीलिए मैं आपको गुड नाइट बोलना चाहता था। विंग बोलता है सच में तुम इतना ही बोलना चाहते थे बस। वांगजी बोलता है हाँ मैं बस इतना ही बोलना चाहता था। विंग बोलता है हाँ ठीक है, गुड नाइट, अब मैं चलता हूँ। वांगजी बोलता है एक मिनट। विंग बोलता है अब कुछ और भी बोलना है क्या। वांगजी बोलता है नहीं। विंग बोलता है तो। वांगजी बोलता है वो मैं। विंग बोलता है फिर से, तुम फिर से वो मैं करने लगे। वांगजी बोलता है नहीं, मुझे सच में आपको कुछ बताना है, आप क्या पास में आओगे, मुझे कान में कुछ बताना है। विंग बोलता है तुम ऐसे भी बता सकते हो, यहाँ पर कोई नहीं है। वांगजी बोलता है नहीं, पर मैं कान में ही बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने सुन लिया तो। विंग बोलता है ठीक है बताओ। ऐसा बोलकर विंग अपने कान को आगे कर देता है। वांगजी धीरे धीरे अपने फेस को सामने लेकर जाता है, फिर विंग की चिक पे किस करके भाग जाता है। पहले तो विंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हुआ, पर जैसे ही उसे समझ आता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। विंग अपने सर को नाना में हिलाते हुए बोलता है ये सच में बच्चा ही रहेगा। खैर अब ये दोनों के दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। अब विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने घर पे आता है। ये घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है। पर खैर विंग को तो कुछ ही दिन यहाँ पर रुकना है ना। अब विंग घर पे आता है, फिर पूरे घर को देखता है, फिर अपने रूम में जाता है, उसके बाद वो शावर लेता है, फिर सोने के लिए लेट जाता है। विंग को यहाँ पर सफाई करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि विंग ने ऑलरेडी किसी को लगा रखा है साफ़ सफाई के लिए, इसीलिए ये घर साफ़ सुथरा ही रहता है। तो बस अभी विंग को कोई परेशानी नहीं हुई, वो लेट गया, उसके बाद सो गया। अब सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। विंग उठता है, तैयार शैयार होता है, फिर जाता है हॉस्पिटल। अब विंग अपने कैबिन में बैठा हुआ था और विंग के साथ में सोंगलैन, नी हुएसैंग, वेंचिंग, म्यानम्यान और साथ में शाओशिंग चैन, ये सब भी बैठे हुए थे। विंग जो था वो वेंचिंग से पूछ रहा था कि उसका लैपटॉप लेकर नहीं आई क्या। वेंचिंग बोल रही थी कि आज वेनिंग आने वाला है तुमसे मिलने के लिए, उसने बोला था कि वो खुद ही लेकर आ जाएगा। विंग बोलता है ठीक है। अब नी हुएसैंग पूछता है विंग से कि कब होने वाला ऑपरेशन। विंग बोलता है कल बताया तो था। शाओशिंग चैन बोलता है दोपहर में। नी हुएसैंग बोलता है हाँ पता है मुझे, मैं टाइम पूछ रहा था। विंग बोलता है 1 बजे। ये सुनकर सबके सब हाँ में सर को हिलाते हैं। तो चलो इन सब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विंग जो कि जियांग चैंग का बेस्ट फ्रेंड है। विंग और जियांग चैंग साथ में पढ़ा करते थे, बहुत पहले से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और इन दोनों के अलावा ये सभी जो कि अभी विंग के सामने बैठे हुए हैं,
सोंग लैनी, हसेंग वैनचिंग, म्यान म्यान और शाओशिंग चैन, ये सभी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। मतलब ये सब विंग के बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं, ये सब एक दूसरे के ही हैं। ये बस विंग को अपना सीनियर मानते हैं और विंग की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इनका विंग से पर्सनली कोई लेना देना है नहीं। और इससे अलग ये सभी के सभी विंग से छोटे हैं। इनमें सोंगलैन और वैनचिंग दोनों की ही उम्र 25 साल है और म्यान म्यान, नी हुएसेंग और शाओशिंग चैन इन तीनों की उम्र 24 साल है। इन सबसे अलग जो लैन शीचैन है वो भी सोंगलैन और वैनचिंग का फ्रेंड है। वो इनसे मिलने आया करता था और इसी तरह से वो एक दिन जियांगचैंग से मिल गया, जिसके बाद से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। और रही बात शाओशिंग चैन की, तो शाओशिंग चैन का हस्बैंड शुएंग है, शुएंग जो कि वांगजी का पीए है और आज उसका बर्थडे भी है। खैर इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बात हो गई, अब फिर से स्टोरी में घुसते हैं, ठीक है। तो अब डोर पे नॉक होता है, विंग बोलता है अंदर आने को। अब वांगजी अंदर आता है एक बड़े से टिफ़िन के साथ। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी जैसी भी लग रही हो कमेंट में बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी मेरे चैनल पे नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।